हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जान और इबो की लड़ाई हो जाती है। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। जान स्टेडियम में पहुंच जाता है और इबो को ढूंढने लगता है। तभी उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ती है। जान उसे रोकता है और कहता है, वो डम बराट कहाँ मिलेगा। अब वो आदमी जान की तरफ देखने लगता है और कहता है, अरे तुम तो वही कल वाले एंग्री बॉय हो। शायद तुम वांगीबो को पूछ रहे हो, क्या तुम दोनों में सुलह हो गई है। अब जान को गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, क्या क्या तुम मार खाना चाहते हो। मुझे बस ये बताओ वो कहाँ है। फिर वो आदमी कहता है, ओके ओके, वो चेंजिंग रूम में है। अब जान चेंजिंग रूम को ढूंढने लगता है और कमरा मिलते ही बिना नॉक किए रूम के अंदर आ जाता है। पर वहां का नजारा देखकर जान की आंखें बड़ी हो जाती है। इस टाइम इबो पुल अप बार पर लटका हुआ था और अपनी बॉडी को ऊपर नीचे कर रहा था। उसकी पूरी बॉडी पसीने से भरी हुई थी और वो अपना मुंह खोलकर सांस ले रहा था। वो अपनी बॉडी को इस तरह से लिफ्ट कर रहा था जैसे वो कोई बेडरूम एक्टिविटी कर रहा हो। अब इबो को ऐसे देखकर जान हॉर्नी फील करने लगता है और खुद पर गुस्सा करने लगता है कि वो इस इडियट के लिए ऐसा फील कर रहा है। अचानक से इबो कहता है, क्या तुम वहीं खड़े खड़े मुझ पर ड्रूल होते रहोगे या कुछ कहोगे भी। मुझे पता था कि तुम आज यहाँ जरूर आओगे। अब इबो जान के पास आ जाता है। तब जान कहता है, रियली तुम्हें पता था, पर कैसे। फिर इबो कहता है, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग हार बर्दाश्त नहीं कर सकते और जब तक दूसरों को रिग्रेट नहीं करा देते चैन से नहीं बैठते। पर मैं क्या करूं, मैं ऐसा ही हूं। तब जान कहता है, अगर तुम इतना बोल सकते हो तो पहले क्यों नहीं बोले। तुमने हमारे रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेट क्यों किया। अब इबो जान के और पास आ जाता है और कहता है, शायद इसलिए क्योंकि अब हम प्राइवेट में हैं और अच्छे से बात कर सकते हैं। वैसे तुम इतना स्वलो क्यों कर रहे हो। ये कहकर इबो अपने लिप्स को लिक करता है। तब जान कहता है, शट अप। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस हरकत से मैं डर जाऊंगा। ये कहकर जान पीछे कदम बढ़ाने लगता है और उसकी कमर दीवार पर लग जाती है। अब जान जैसे ही इबो को पंच मारने लगता है तो इबो उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी बॉडी के साथ उसे दीवार पर पुश कर देता है। इबो कहता है, जब हम पहले मिले थे तब तुम बहुत अच्छे थे, अब इतने एरोगेंट क्यों हो। और हाँ सॉरी, तुम्हारी हिप्स को उस तरह से हर्ट ना करने के लिए जिस तरह से तुम पहले चाहते थे। अब जान गुस्से में इबो की शर्ट को पकड़ लेता है और कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो। मैं उस टाइप का हूँ जो हमेशा टॉप रहता है। ये क्या बॉटम लगा रखा है। मेरे साथ शेमलेस बनने की कोशिश मत करना। अब इबो जान की बेल्ट को पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए प्राइवेट पार्ट को एक दूसरे से रब करने लगता है। तब इबो कहता है, क्या तुम श्योर हो। अब इबो को अपने इतने पास देखकर जान की सांसें भारी होने लगती है और वो सब कुछ भूल जाता है और कहता है, इट्स हॉट। ये सुनकर इबो जान के फेस को ऊपर करता है और कहता है, क्या टेम्परेचर या मैं। अब जान अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने लिप्स को थोड़ा खोल लेता है। अब इबो जैसे ही उसके लिप्स को किस करने लगता है तभी अचानक से वहां कोई आ जाता है और कहता है, इबो तुम्हारी वाइफ तैयार है। तभी इबो जल्दी से जान से दूर हो जाता है। ये देखकर वो लड़का कहता है, सॉरी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तभी इबो कहता है, इट्स ओके टियो, वैसे भी मैं कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं कर रहा था। तुम तैयारी करो, मैं अभी बाहर आ रहा हूँ।
फिर वो लड़का वहां से चला जाता है और जान गुस्से में इबो को देखता रहता है। अब जान को ऐसे देखकर इबो कहता है, मैं शावर लेने जा रहा हूँ, तुम चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, वरना आगे से अपने काम से काम रखना। अब जान नफरत से इबो की तरफ देखता है और कहता है, मुझे लगता है वांगीबो तुम अभी भी मुझे नहीं जानते। इस तरह के खेल मेरे साथ खेलने तुम्हारे लिए अच्छे नहीं होंगे। ये कहकर जान वहां से चला जाता है और इबो जल्दी से टेबल को पकड़ लेता है, क्योंकि इस टाइम उसकी लेग्स कांप रही थी और जान के लिए उसकी डिजायर कंट्रोल से बाहर हो रही थी। अब जान रूम से बाहर आता है और कहता है, उस बास्टर्ड की इतनी हिम्मत हुई कैसे? मैं भी तो देखूं उसकी वाइफ कौन है। तभी उसकी नजर इबो की बाइक पर पड़ती है और उसे देखकर वो इवल स्माइल करने लगता है और कहता है, क्यों ना थोड़ा सा फन किया जाए। अब कुछ घंटों के बाद जान चैंग के साथ एक जगह पर बैठा होता है और थोड़ी देर में ही रेस शुरू होने वाली थी। जान चुपचाप इबो की तरफ देखता रहता है, पर दिल के किसी कोने में वो इबो के जीतने की प्रे कर रहा था। तभी चैंग कहता है, अगर कुआन जीतेगा तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी, लेकिन अगर इबो जीतेगा तो वो एक मिरेकल होगा। उसने बहुत कम टाइम में अपनी स्पेशल जगह बना ली है। तब जान कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी स्टेडियम में चिल्लाने की आवाजें आने लगती है और सब इबो को चीयर्स करने लगते हैं। इस टाइम इबो रेस में सबसे आगे होता है। सबको यही लगता है कि इबो ही जीतने वाला है। तभी अचानक से उसकी बाइक से अजीब आवाज आने लगती है और उसकी बाइक क्लैश हो जाती है। तभी कुआन इबो से आगे निकल जाता है और वो रेस को जीत जाता है। अब इबो बड़ी मुश्किल से बाइक को अपनी बॉडी से दूर करता है और गुस्से में अपने फीस्ट को जमीन पर मारने लगता है। तभी इबो की नजर कुआन पर पड़ती है और वो बड़ी मुश्किल से उसके पास जाता है और उसके कॉलर को पकड़ते हुए गुस्से में कहता है, ये तुमने किया है ना? थोड़ी देर पहले सब ठीक था, मैं जीतने वाला था, अचानक से मेरी बाइक बंद हो गई। तुमने ही ये डर्टी गेम खेला है। ये सुनकर कुआन अपने आप को छुड़ाता है और कहता है, तुम्हें क्यों लगता है ये मैंने किया है? इस इंसिडेंट के बाद तुम मर सकते थे। क्या तुम मुझे मर्डरर समझते हो? फिर इबो कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। तभी डॉक्टर भी वहां आ जाता है और इबो को चेक करने लगता है, पर इबो अपने आप को छुड़ाता है और वहां से जाने लगता है। तभी उसकी नजर जान पर पड़ती है, जो पास में ही खड़ा था। इबो अपने पैर की चोट की तरफ ध्यान नहीं देता और जान के पास चला जाता है। अब इबो जैसे ही गिरने लगता है तो जान उसे पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। अब इबो अपने चेहरे को जान की चेस्ट में छुपा लेता है और जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, मैं हार गया, मैंने अपनी आखिरी होप और अपनी आखिरी चांस को भी खो दिया। अब इबो को ऐसे रोता देखकर जान को भी अजीब सा महसूस होने लगता है। तभी इबो बेहोश हो जाता है और जान चिल्ला कर कहता है, ये हिल नहीं रहा है, डॉक्टर इबो को चेक करो। तभी डॉक्टर भी वहां आ जाते हैं और इबो को इमरजेंसी कार में ले जाते हैं। अब जान वहीं फ्रीज हो जाता है और तभी चैंग वहां आ जाता है और कहता है, जान ये तुमने किया? तब जान कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? फिर चैंग कहता है, उसकी बाइक के साथ छेड़छाड़ तुमने की? तब जान कहता है, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? फिर चैंग कहता है, जान मजाक मत करो, तुम हमेशा हजारों लोगों से घिरे रहते हो,
और वे सब भी तुमसे चिपके रहते हैं और तुम्हारा ध्यान मुझसे हटाते रहते हैं। हमारा रिलेशन पहले से बहुत चेंज हो गया है। पहले तुम मेरे साथ खुलकर बात करते थे, पर अब मैं ऐसा नहीं कह सकता। तुम हमेशा मुझे अपना दुश्मन समझते हो। तब जान कहता है, वाओ, ये तो कुछ नया है। क्या तुम जेलस फील करते हो? फिर चैंग जान के सर पर मारता है और कहता है, सब तुम्हारे साथ सोना नहीं चाहते। क्या मैं तुम्हें अपने भाई के जैसे प्यार नहीं कर सकता? क्या मैं तुम्हारी चिंता नहीं कर सकता? तब जान कहता है, वो तुम ही थे जो मुझे अभी कह रहे थे कि मैंने किसी को मारने की कोशिश की, और फिर भी तुम मुझे कह रहे हो कि तुम मुझे प्यार करते हो। तब चैंग गुस्से में कहता है, जान, तुम मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रहे हो। तुम जानते हो मैं तुम्हारे जवाब की वेट कर रहा हूँ। फिर जान कहता है, अगर मैं जवाब देना नहीं चाहूँ, ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अब चैंग को जान के लिए डर लगने लगता है। तभी उसकी नजर कुआन पर पड़ती है, जो विनर कप के साथ चुपचाप वहां बैठा हुआ था। चैंग उसके पास आता है और कहता है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? तब कुआन कहता है, श्योर चैंग। फिर चैंग कहता है, वाओ, तुम्हें मेरा नाम याद है? तब कुआन कहता है, शायद मेरी मेमोरी अच्छी है। वैसे भी तुम हर टूर्नामेंट अटेंड करते हो। फिर चैंग कहता है, क्योंकि मुझे लगता है ये स्टेडियम मेरे घर जैसा है। मैंने तुम्हारी हर जीत देखी है। तब कुआन कहता है, लेकिन पहली बार मैं जीतकर खुश नहीं हूँ। ये कप उस बराट का था। अगर वो हादसा नहीं होता तो वही जीतने वाला था। क्या तुम्हें भी लगता है कि वो मैंने किया था? फिर चैंग कहता है, मुझे किसी और पर भी शक है। वैसे मैं कुछ कह नहीं सकता। लोग जीतने और पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम देखने में डिसेंट लगते हो, पर क्या पता। तब कुआन कहता है, ये बात मैं तुम्हारे बारे में भी कह सकता हूँ। हो सकता है अभी तुमने कोई हिडन कैमरा लगा रखा हो और सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो। फिर चैंग कहता है, तुम चेक कर सकते हो। तब कुआन कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, पर मैं इबो को समझना चाहता हूँ। वो इतना दुखी क्यों था? अभी तो उसकी शुरुआत हुई है। वो इस तरह से फाइट करता है जैसे उसके लिए कल आने वाला नहीं है। वो अभी बहुत यंग है, उसके आगे उसका सारा करियर है। फिर भी वो बिना रेस्ट करे पागलों के जैसे तैयारी करता रहता है। वो मुझसे नफरत करता है क्योंकि मैं उसके रास्ते में आता हूँ, पर इस तरह से सबके सामने मुझे ह्यूमिलेट करना ये ठीक नहीं था। मैंने शुरू से ही फेयर गेम खेला है। मैं अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ। फिर चैंग कहता है, मैं कोशिश करूँगा हमारा चैनल टीवी पर वो ना दिखा सके। तब कुआन कहता है, तुम्हें नहीं लगता इस फील्ड के लिए तुम बहुत सॉफ्ट हार्ट हो? फिर चैंग कहता है, जान भी मुझे यही कहता है। तभी लूसी भी वहां आ जाती है और कहती है, सॉरी चैंग, तुम्हें वेट करवाने के लिए। तब चैंग कहता है, बाय कुआन, फिर मिलते हैं। अब चैंग लूसी के साथ वहां से चला जाता है। तब लूसी कहती है, चैंग, जान कहाँ है? फिर चैंग कहता है, मुझे लगता है वो हॉस्पिटल गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।